बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C24 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे, नून लीग के 3 सीटों पर कामयाब। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 24 में से 19 नशिस्तों की सरकारी नताइज में PP 9 पर कामयाब हो गई। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। मजमूई तौर पर 24 में से 19 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें PP ने 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया है। नताइज के मुताबिक वफाक में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को 3 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। 6 नशिस्तों पर आज़ाद जबकि 1 पर MWM का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने 10 हलकों के मुकम्मल सरकारी नताइज का ऐलान करते हुए कामयाब उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान करना दिया है। पीपल्स पार्टी के इम्तियाज एडवोकेट 10,594 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि नून लीग के शफीकुद्दीन 6,316 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। वाज़ेह है कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मजमूई तौर पर 33 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। 24 नशिस्तों पर बरह रास्त इंतखाबात हुए। 6 नशिस्तें खवातीन जबकि 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए मुख्तस हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात या इत्तेहाद की 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत लाजमी दरकार होगी। यहाँ 9,63,000, 5,06,000 मर्द और 4,56,000 खवातीन वोटर्स रजिस्टर हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका हिस्सा नहीं लेगा, ट्रंप का याहू को वाजिया पैगाम। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और मुमकिन रद्द अमल पर तबादला ख्याल किया गया है। इसराइल ज़राए का कहना है कि नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ मुमकिन जवाबी कार्रवाई के हवाले से अपने मौक़िफ़ से अमरीकी सदर को आगाह किया। ताहम ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर इसराइल ईरान को निशाना बनाने का फैसला करता है तो अमेरिका इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। इधर एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान के हालिया इक़दामात के बावजूद वाशिंगटन तेहरान के साथ सफारती राब्तों और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने का ख्वाह है। खित्ते में पायदार इस्तेहकाम के लिए सियासी हल ही बेहतर रास्ता है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी, मुमकिन वजह भी सामने आ गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के अरकान में 4 सूबाई वज़राए आला शामिल हैं। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होना था। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय न होने की वजह से आज इजलास नहीं होगा। ज़राए का बताना है कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास वज़ीर आज़म हाउस के शेड्यूल में शामिल नहीं है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास अब कल बरोज़ मंगल होने का इम्कान है। ख्याल रहे कि सालाना बजट बराए साल 2024-27 जून की 10 तारीख को पेश किए जाने का इम्कान है। माली साल 2024-27 के दौरान इनडायरेक्ट टैक्सों पर इन्हिसार मज़ीद बढ़ने का इम्कान। इस्लामाबाद 1 जुलाई से शुरू होने वाले आइंदा माली साल 2024-27 के दौरान इनडायरेक्ट टैक्सों पर इन्हिसार मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। नए माली साल के लिए इन डायरेक्ट टैक्सों का हदफ 9,837 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जो 30 जून को ख़त्म होने वाले रवा माली साल 2025-26 के तखमीने के मुकाबले में 957 अरब रुपये ज़्यादा बनता है। सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए इनडायरेक्ट टैक्सों में रवा माली साल के तखमीने के मुकाबले में 957 अरब रुपये इजाफे का इम्कान है, जिसके बाद नए माली साल के लिए इनडायरेक्ट टैक्सों का हदफ 9,837 अरब रुपये रखने की तजवीज़ दी गई है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें C24 न्यूज़।